ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम अपडेट। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसमें जो भी लिखा हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बड़ा ही चारों तरफ जो है बवाल मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं 2022 में भर्ती निकलने के बाद अब तक पूरी होने की तो बात छोड़िए, एग्ज़ाम तक नहीं करवा पा रही है सरकार। ठीक है, तो इसमें अभी जो है अपडेट क्या आई है तो हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और कौन सी न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट फाइनल। तो ये जो आप देख रहे हो ना फाइनल, हाँ जी बिल्कुल फाइनल होने वाली है। ये आयोग के जो अध्यक्ष हैं जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि जल्दी ही हम इसको मीटिंग में सोमवार मंगलवार तक हम इसको क्या कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे कि एग्ज़ाम आपका कब होना है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम करवाएंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी जो भी हमारा धरना प्रदर्शन वगैरह, काफ़ी आंदोलन वगैरह चल रहा था इसको लेकर के, ठीक है, तब तो आयोग ने कुछ भी बयान नहीं दे पाया था आयोग। अब उसकी क्या मजबूरी है, किस प्रेशर में वो है, किस दबाव में है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हैं वो कुछ अच्छी तो नहीं है ना। ये हमारे जो भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, है ना, उनके लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं ये। लेकिन अब आयोग अध्यक्ष का ये बयान आ चुका है कि हाँ, जल्दी ही वो इस बात पर कंफर्म कर देंगे, जल्दी ही वो सूचना ऑफिशियल निकाल देंगे कि पेपर कब होना है। ठीक है, तो आप जल्दी से, आप बिल्कुल भी अब कोताही मत बरतिए। कोताही तो बरतने का काम नहीं है वैसे भी, क्योंकि एलटी की वैकेंसी है जो वो लगी हुई है लाइन में, और जीआईसी की वैकेंसी है उसको भी 10 अगस्त तक आने का बताया जा रहा है कि 10 अगस्त तक आपको देखने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 28 तारीख को इसके भी फॉर्म भरे जाने हैं और एल टी के। ठीक है, तो यहाँ पर और थोड़ा सा देखते हैं कि 34,000 पदों पर नई भर्ती होगी, है ना। इसकी तो डेट आने वाली है, ये तो कंप्लीट कराई जाएगी ऐसा भी बताया जा रहा है। ठीक है, बाद में देखो कुछ भी चेंज होता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि सरकार एक दिन में कुछ रूल बदलती है, बनाती है और फिर दूसरे दिन उसको बिगाड़ देती है या बदल देती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जो हमारे चीज़ें सामने जो आ रही हैं निकल के, वो आपको बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम भी टीचर हैं और हम भी तैयारी करवाते हैं। 34,000 पदों पर होगी नई भर्ती, तो इसके लिए आप एक बार ये न्यूज़ देख लीजिए। मैं आपको एक न्यूज़ दिखाती हूँ, ये देखिए। ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये अखबार की कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर होगी भर्ती, है ना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये लिख रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय की संयुक्त बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर लगी मोहर, है ना। ये इस पर मोहर लग चुकी है। ये जो बैठी है ना, ये हमारी अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष होंगी, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अध्यक्ष ही हैं ये। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और पीजीटी के 30,000, यहाँ पर देखिए 30,000 पदों पर और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर अंतिम मोहर लगा दी गई है ना। ये जो निकल करके खबर है वो सामने आ रही है, थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिए। आपका बस एक ही काम है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है ना। अब ज़्यादा इधर उधर अफवाहों में मत फंसिए, केवल और केवल पढ़ाई करिए। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं अधियाचन के प्रारूप पर चर्चा की गई है। ठीक है, प्राचार्य के भी 100 पदों का भेजा जाएगा अधियाचन। ठीक है, 4,000 भर्ती के बता रहे हैं, 100 पद रिक्त हैं करीब, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर के 869 पदों पर होगी भर्ती, ये भी साथ में ऐसा लगा हुआ है। जिसका नेट वगैरह क्लियर है, जिसने नेट वगैरह क्लियर कर रखा है, उनके लिए भी खुशखबरी है, उनके भी 869 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के भी। तो सबसे मेन बात है कि आपको अब अच्छे से अपनी पढ़ाई में लग जाना है, बहुत ही अच्छे से तैयारी आपको करनी है। जो बच्चे बीच में थोड़ा सा हार करके बैठ गए थे कि अब नहीं होगी परीक्षा या नहीं करवाएगी सरकार, जो भी है ना, तो अब आप लग जाइए बिल्कुल अच्छे से। ये जो भी है ऑथेंटिक न्यूज़ है ना। मैं फालतू की इस तरह की वीडियो नहीं बनाती, जब मुझे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगता है मैं तभी बनाती हूँ। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण 2 क्लास हमारी चलती है व्याकरण की। आज मैंने फर्स्ट
क्लास दी थी, अब डेली आएगी, है ना। 4 बजे क्लास मिलेगी आपको, 4 बजे, है ना। लाइव देखती हूँ मैं, लाइव करूँगी तो इसको, नहीं तो फिर रिकॉर्ड तो मिलेगी ही। और ये जो क्लास है हमारी हिंदी साहित्य की, ये प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, और ये 11 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है सुबह के टाइम पे, ठीक है। 4 बजे 11 बजे होती है, और इसके साथ में ही हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है उसको भी साथ में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4-4, 5-5 पेज डेली वहाँ से पढ़ाया जा रहा है आपको। इससे आप ज़रूर जुड़ें अगर फ्री हैं तो उस टाइम पर, ठीक है। तो ये आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के नोट्स भी ये यहाँ पर तो नहीं है, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, चलो यहाँ पर नहीं है ना, मैं आपको दिखा देती एक वीडियो। उसमें हिंदी साहित्य के नोट्स भी उपलब्ध है। अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, 8273842391, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। और हिंदी साहित्य का पेड बैच भी, हिंदी साहित्य की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, LT GIC सभी के लिए, ठीक है। तो हिंदी साहित्य कंप्लीट, सबसे मेन चीज़ है कि हिंदी साहित्य आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद ही आपका कोई भी जो स्टेप है वो आगे बढ़ता है। LT के लिए थोड़ा बहुत सिलेबस और बढ़ जाएगा, GIC के लिए थोड़ा बहुत सिलेबस बढ़ जाएगा। उसी तरह से नेट का और जो CT टेट वगैरह जो भी होते हैं उनका सिलेबस थोड़ा इसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये मेन आपकी नींव होती है जो हिंदी साहित्य होती है। तो इसको अगर आपको पढ़ना है तो केवल और केवल 1399 रुपये में, केवल अभी ऑफर है, 1399 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। आज इसकी फर्स्ट क्लास अभी मैं डाल दूँगी, है ना। फर्स्ट क्लास डेमो के रूप में आपको मिल जाएगी वहाँ पर। और उसके बाद आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको विस्तृत, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपको लगता है, विश्वास नहीं है, तो आप मेरी क्लासेस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और पुराने हैं तो शेयर और लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद।